राजस्थान की राजनीति में सीएम गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, जो दिल में सीएम बनने की घनघोर ख्वाहिश रखते हैं, इनके बीच राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कोल्ड वॉर तेज होता दिखाई दे रहा है। इसे लेकर राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं कि सचिन पायलट दिल ही दिल में पूरी शिद्दत से चाहते हैं कि अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार मिल जाए और राजस्थान में सीएम पद की दावेदारी से उनका नाम कट जाए। अगर ऐसा होता है तो सचिन पायलट के लिए इस पद की उम्मीदवारी के लिए मैदान भी खाली हो जाएगा। हालांकि राजनीति की पॉलिटिकल शिष्टता में उन्होंने ये बात समझाने की कोशिश की, लेकिन जरा संभल कर। Yes, election is all. The Central Election Authority has announced the process. 24th, the nominations will start until 30th. Anybody who wants to fight elections can file nomination. That's what Mr. Mistry has said. That's what AICC has said. It's a very open, fair, transparent process. 9,000 elected officials will elect the Congress president. No other political party has ever conducted this exercise in its organization. And when they question the Congress, they should look within. The BJP, for example, how they elect their president, who files the nomination, who votes, who elects, nothing. It's all not even on paper. So this exercise is a Congress undertaking, which I think we're very proud of. And whatever will be the outcome, the Congress party will emerge stronger after this election is over. You see, in 2018, when we got majority in Rajasthan, all MLAs, including myself, we all got together and we said the decision of who will lead the state lies with the Congress president. And that time, the Congress president made a choice. Nothing has changed. Whatever the leadership of the Congress party wants, that will happen, whether it's in AICC or in Rajasthan. But our aim should be to win Rajasthan state. It's an important state for us. We've been in government. Last time we were in government, we were reduced to 21 MLAs. Before that also we lost. So we have to break the trend of how we can win the state again. For that, certain things need to be done. I've conveyed my suggestions to the leadership. The decision finally will be taken by the Congress leadership. Whatever decision the leadership takes, it will be acceptable to everybody. सुना आपने, सचिन पायलट कह रहे हैं कि राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष होना चाहिए। हालांकि वे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ेंगे या नहीं, ये उनका फैसला होगा। इधर इस पद के दावेदारों में जिन अशोक गहलोत के नाम की जबरदस्त चर्चा है, बयान उनकी ओर से भी आया है। मेरे लिए कोई पद इम्पोर्टेंट नहीं, मेरे लिए है किस प्रकार से मैं जो भी जिम्मेवारी मिलेगी मुझे या जो जिम्मेवारी मुझे रहनी चाहिए वो मैं निभाऊंगा। एएनआई से बातचीत में उन्होंने ये जाहिर कर दिया है कि वे आलाकमान की बात मानने को तैयार हैं। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस का मजबूत होना बहुत जरूरी है। कांग्रेस की मजबूती के लिए जहां उनकी आवश्यकता होगी वे पीछे नहीं हटेंगे। उनके इस बयान को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से भी जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि आपको ये बताते चलें कि बुधवार को सोनिया गांधी ने अशोक गहलोत को दिल्ली में अपने आवास पर मिलने के लिए बुलाया था। इनकी ये मुलाकात उनके कोच्चि रवाना होने से पहले हुई है। दरअसल राजस्थान में कांग्रेस सत्तारूढ़ दल है, जहां अब 1 साल से भी कम के अंतराल पर विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर राजस्थान में गहलोत खेमे और पायलट खेमे के बीच खींचतान खत्म न की गई तो कांग्रेस को चुनाव में इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। ऐसे में राजनीतिक पंडितों का कहना है कि अगर पार्टी आलाकमान राजस्थान की राजनीति से अशोक गहलोत को ससम्मान पार्टी में ऊंचा पद दे दे तो इससे उनका मान भी बचा रहेगा और इधर राजस्थान में कांग्रेस के कद्दावर युवा चेहरे अशोक गहलोत, जो सीएम पद के प्रबल दावेदार भी हैं, उनकी नाराजगी भी खत्म हो जाएगी। हालांकि ये बातें अभी संभावनाओं के दायरे में ही सिमटी हुई हैं। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या राजस्थान में कांग्रेस की धाती दशकों से संभाल रहे अशोक गहलोत प्रदेश की सत्ता से पार्टी के केंद्र में आने को तैयार होंगे? अगर नहीं तो राजस्थान कांग्रेस की खींचतान आलाकमान खत्म कैसे करेंगे? ये बड़ा सवाल हाल फिलहाल बना हुआ है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।